तो जैसा कि हम लोग को पता है कि आज हमारे लीडर आरएम का बर्थडे है और आज वो 31 ईयर्स के कंप्लीट हुए हैं। तो आज उनका बर्थडे है ऑफ कोर्स और हर जगह पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। कोरियन सबवे में, कोरियन बस स्टैंड्स में, कोरियन मॉल्स में, हर एक जगह पे और स्पेशली हाई बिल्डिंग के सामने। तो सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे टू आरएम कि आज उनका बर्थडे है, तो गॉड उनको ब्लेस करें विद अ लॉन्ग एंड हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सबसे पहले आज तो वो लाइव आए थे। अभी 1-2-3 घंटे हो रहे हैं वो लाइव आए थे आई थिंक। वो 40 मिनट्स के लिए लगभग लाइव आए हुए थे। तो मैं अभी आपको उस लाइव को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगी कि उन्होंने हमसे क्या बातें की, क्योंकि काफ़ी कुछ बातें की और उसमें त्योंग भी कमेंट कर रहे थे बार-बार और उन्होंने बताया कि उनको जिन ने क्या गिफ्ट दिया वगैरह-वगैरह। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को आर्यन दिखे एक शर्ट पहने हुए। सो वो ब्लू कलर की स्काई ब्लू कलर की शर्ट और आई थिंक उन्होंने अपने हेयर को डाई भी करवाया हुआ है। वो दिखे और एक सॉन्ग को बजाते हुए और उस पे वाइब करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे थे वो अपने बर्थडे के दिन। उन्होंने बोला कि मैं आज के दिन प्लेफुल रहना चाहता हूँ। मैं आज कुछ भी मिस नहीं करना चाहता हूँ, अपने आस-पास कुछ भी तोड़-फोड़ नहीं मचाना चाहता हूँ, क्योंकि हम सबको पता है कि हमारे आर्यन को रैप मॉन्स्टर क्यों बोला जाता है। क्योंकि वो अपने आस-पास की चीज़ों को तोड़ देते हैं। काफ़ी लोग तो मतलब डरते हैं कि कहीं वो मेंबर्स को भी ना तोड़-फोड़ दें। उन्होंने बोला कि आज मैं कुछ भी मेस नहीं करना चाहता अपने आस-पास। मैं आज प्लेफुल रहना चाहता हूँ एज़ टुडे इज़ माय बर्थडे। देन उसके बाद वो हमें काफ़ी टाइम तक अब जो सॉन्ग उन्होंने बजाया हुआ था, उस पे वो काफ़ी ज़्यादा वाइब डांस कर रहे थे, एन्जॉय कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि एज़ आई एम कोरियन, जैसा कि मैं कोरियन हूँ, तो मैं कोरियन में बोलूँगा क्योंकि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। मैं इंग्लिश में नहीं बोल सकता। इसीलिए आप लोग प्लीज़ जो सबटाइटल्स हैं, उनको ट्रांसलेट कर लीजिए और जैसा कि मैं आज लाइव कर रहा हूँ, उनके लिए थोड़ा ऑकवर्ड था। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहले लाइव नहीं किया हुआ था, लेकिन वो काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद में लाइव कर रहे हैं। हो सकता है इसके लिए उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगा हो। फिर उन्होंने बोला थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी बर्थडे। सबको थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए। एंड वो अपने लाइव में ना काफ़ी ज़्यादा हैप्पी दिख रहे थे। उन्होंने ये भी बोला कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि आज उनका बर्थडे है और वो अपने फ़ोन को बार-बार ऐसे मतलब हिला रहे थे और ज़ूम मतलब अपने फेस के पास ला रहे थे, फिर दूर ले जा रहे थे एन्जॉय करते हुए सॉन्ग को। देन उन्होंने बोला कि मेरे पास होल्डर नहीं है, इस फ़ोन को होल्ड करने के लिए मेरे पास फ़ोन होल्डर नहीं है, इसके लिए मैं इस लाइव को ऐसे ही करूँगा, अपने हाथों से पकड़ के ही। देन उन्होंने अपने हेयर्स को दिखाया। उन्होंने दिखाया कि जो मेरा हेयर है, ये मैंने डाइड करवाया है और उन्होंने बताया कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़िंगली डाई हुआ है मेरा हेयर और उन्होंने बोला कि आज मैंने वर्कआउट किया और कोरिया में बारिश हो रही है और वर्कआउट करने के बाद आज मेरे पास कुछ भी प्लान नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए कि मुझे वर्कआउट के बाद क्या करना चाहिए। उन्होंने वर्कआउट किया और वो अपने स्टूडियो में बैठ के लाइव कर रहे हैं और कोरिया में बारिश हो रही है। देन उन्होंने बोला कि आज मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में बैठ के लंच किया और उन्होंने बोला कि मेरे पास फ़ोन होल्डर नहीं है पकड़ने के लिए जिसमें मैं लाइव कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड है फ़ोन को होल्ड करना विदाउट अ होल्डर। देन उन्होंने बोला कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन मुझे वो ऑकवर्ड ही लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस फ़ोन को किस तरीके से पकड़ूँ और आई थिंक वो जो सॉन्ग सुन रहे थे उसकी जो लाइट थी वो येलो थी, तो उन्होंने बोला कि मेरे फेस पे जो येलो लाइट आ रही है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प इट, मैं मतलब इस सॉन्ग की वजह से आ रही है। और आई थिंक उनके हाथ में एक रिंग थी, जो रिंग फिंगर होती है उसमें एक रिंग थी। आर्मीज़ ने पूछा होगा कमेंट में कि रिंग फिंगर है क्या, कोई किसी ने दिया गर्लफ्रेंड वगैरह, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को एकदम से क्लियर किया कि इसको जिन ह्यूंग ने दिया, जिन, हमारे जिन ने दिया उनको। देन उन्होंने बताया कि उनकी जो फिंगर्स हैं वो थोड़ी वियर्ड हैं, थोड़ी बड़ी हैं। सो उन्होंने अपने रिंग फिंगर में उस रिंग को इसलिए पहना क्योंकि वो जो रिंग थी वो किसी और भी फिंगर में फिट नहीं हो रही थी। उन्होंने उस रिंग को निकाला और अपनी अदर फिंगर्स में भी ट्राई किया, लेकिन वो मतलब स्टक हो जाती थी, आधे पे पहुँचते वो मतलब क्या बोलते हैं स्टक हो जाती थी। इसलिए बोला कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है उस रिंग को अपनी रिंग फिंगर में पहनने के अलावा। फिर उन्होंने बोला कि आप सबको बहुत-बहुत थैंक यू मुझे बर्थडे विश करने के लिए और जिमिन ने मुझे आज बहुत बार कॉल किया। देन उन्होंने बोला कि आज मैंने अपने डे को बहुत अच्छे से एन्जॉय किया। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बहुत ज़्यादा खुश था और मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में लंच करने के बाद कुछ भी ज़्यादा नहीं किया हुआ है और मैं बहुत ज़्यादा खुश था, मैंने कुछ इम्पोर्टेंट नहीं किया और मैंने मेंबर्स के साथ में भी टाइम को एन्जॉय किया और सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए अगर कुछ था, तो वो आप सबको हेलो बोलना था, इसीलिए वो लाइव आए हुए थे और वो काफ़ी टाइम के बाद लाइव आए हुए थे। देन उन्होंने बोला कि मैं आप लोग को हाय बोलने के लिए आया हुआ हूँ और मैं लास्ट बार आई थिंक
2 महीने पहले लाइव आया हुआ था। मैं काफ़ी टाइम के बाद में लाइव आ रहा हूँ आप लोगों को हाय बोलने के लिए। और उन्होंने फिर आई थिंक किसी ने कमेंट में कहा कि बर्थडे केक आपका कहाँ है? तो उन्होंने बोला आई डोंट हैव एनी आइडिया, आई डोंट थिंक आई हैव केक। उनके पास केक नहीं था। हमारे बीटीएस मेंबर्स ने अपने बर्थडे को केक के साथ एन्जॉय करना बंद कर दिया आई थिंक, क्योंकि हमने जंकुक को भी देखा, जंकुक ने बोला मैं केक नहीं खाता। और हमारे लीडर आरएम भी, उन्होंने भी केक, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने बोला कि मैंने केक नहीं लिया हुआ है, मेरे पास केक नहीं है। देन उन्होंने बोला कि जो उनका वो है हेयर कलर है, वो मार्टिन कर्टिस के साथ में थोड़ा-सा सिमिलर है। और जो मार्टिन कर्टिस हैं, उन्होंने भी उनके पास में कॉल किया, उनको विश किया। और तैहुन हैं, उन्होंने भी उनको विश किया और उन्होंने बोला कि उनको काफ़ी लोगों ने विश किया। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास फैमिली ही होती है और ये बहुत अच्छी बात है कि मुझे सबने विश किया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। उन्होंने बोला कि जब मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मैं बहुत अलोन होता हूँ, क्योंकि हम लोनली होते हैं, लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ होते हैं देन हम उनको हाय बोलते हैं और फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके कहने का मतलब ये था। देन उन्होंने बोला कि उनकी एक फ्रेंड है, उनको सीडी के साथ में, अपने ऑटोग्राफ के साथ में उनको सीडी दी। और उनके हिसाब से फैमिली होना एक बहुत अच्छी बात है, बहुत ग्रेट बात है। उन्होंने बोला कि लोग क्यों शादी करके एक फैमिली को नहीं स्टार्ट करते हैं। मुझे एक फैमिली चाहिए, इसका मतलब ये है कि हमारे आरएम शादी करना चाहते हैं और ऑफ कोर्स शादी करना चाहेंगे, करेंगे भी। उन्होंने बोला मुझे एक फैमिली चाहिए। देन उन्होंने बोला कि उन्होंने इन दिनों काफ़ी ज़्यादा अपने वेट को लॉस किया हुआ है। आई थिंक जब वो मिलिट्री में थे तब उनका 76 केजी वेट था। अभी उन्होंने बताया कि 3 टू 4 केजी वेट को लॉस किया हुआ है। वो वर्कआउट करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट करते हैं अपने वेट को लॉस करने के लिए। ऐसा सभी मेंबर्स जो भी मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए हैं, वो सभी लोग डाइट पे हैं, जंगकुक, त्योंग, आरएम, जिमिन, अपने ओरिजिनल वेट को गेट करने के लिए, क्योंकि वो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डर टाइप के हो गए थे। सो अभी उन लोग को आइडल बॉडी में आना है, ना कि एक मिलिट्री आर्मी मैन की बॉडी में रहना है। सो वो लोग डाइट पे हैं, काफ़ी मतलब हार्ड डाइट कर रहे हैं अपने ओरिजिनल वेट को गेन करने के लिए। सो आर्यन ने बताया कि मैं भी डाइट पे हूँ और मैंने अपने वेट को 3 टू 4 केजी लॉस किया हुआ है। देन उन्होंने बोला कि जैसा वर्कआउट वो इस टाइम पे कर रहे हैं, वैसा उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। उनको और ज़्यादा वेट लॉस करने की ज़रूरत है। उनको अपनी जॉ को और ज़्यादा शार्प बनाना है। देन उन्होंने एक ऐसा ड्रामेटिक टाइप का किया। उन्होंने अपने जॉ के अंडर में जितने भी फैट था, उसको पकड़ के बहुत तेज़ से उन्होंने स्क्रीम किया, लीव माय बॉडी। मतलब वो बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी फैट को लॉस करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि जितना वो वर्कआउट कर रहे हैं, उतना वो लॉस नहीं कर रहे हैं अपनी बॉडी को। और बॉडी वेट लॉस करने से हम लोग यंग दिखते हैं, तो यंग दिखना अच्छी बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरा वेट उतना लॉस क्यों नहीं हो रहा है। देन हमारे जो आरएम हैं, वो बात करते ही रहते हैं कि उसमें हमारे त्योंग का मैसेज आ जाता है। त्योंग ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया आज उनके लाइव में। तो उन्होंने बताया कि आज मैं त्योंग के साथ पे दौड़ने जा रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए। इसका मतलब ये है कि वो लोग ट्रेडमिल पे नहीं दौड़ रहे हैं। कोरिया में कहीं तो वो खुले दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं लगा पा रहा है कि ये लोग कहाँ दौड़ रहे हैं। वो हो सकता है कि वो पब्लिक के बीच में, आम लोगों के बीच में ही दौड़ रहे हों, लेकिन उन्हें कोई रिकॉग्नाइज़ ही नहीं कर पा रहा है कि अरे ये बीटीएस दौड़ रहे हैं। और उन्होंने आई थिंक वहाँ हान रिवर पर दौड़ने वाली बात मज़ाक में ही नहीं कही थी। हो सकता है कि वो लोग दौड़ने वहाँ पे जा रहे हों, क्योंकि आरव ने बोला कि हम लोग दौड़ने जा रहे थे और बारिश होने लगी, और अगर बारिश होती तो जिम के अंदर थोड़ी ना बारिश होती। इसका मतलब वो लोग बाहर कहीं न कहीं तो ऐसे रैंडम पर्सन बन के दौड़ने के लिए जा रहे हैं। देन आर्यन ने बताया कि उन्होंने आज दौड़ा, बट उन्होंने आज कार्डियो नहीं किया। वैसे दौड़ना कार्डियो के अंदर ही आता है। देन उन्होंने बोला कि उन्होंने आज कार्डियो नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बताया कि त्योंग आप क्या कर रहे हैं? उनसे पूछा इस चीज़ को। देन उन्होंने बोला कि उन्होंने त्योंग के साथ में डिनर किया। देन उन्होंने बोला कि कल रात को उन्होंने त्योंग के साथ में डिनर किया एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पी ली थी। पी के मतलब टल्ली हो गए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2 ग्लास विस्की पी जिमिन के साथ में एंड त्योंग के साथ में, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कल रात को एन्जॉय किया। और जिन ह्यूंग आज उनको जिम में मिले हुए थे, उनको उन्होंने ये रिंग दी, लेकिन वो लोग मैरिड नहीं हैं। ही इज़ नॉट मैरिड। उन्होंने ऐसा बोला कि रिंग देख के कोई ये ना समझ ले कि मेरी शादी हो गई है जिन ह्यूंग से, क्योंकि शिप्स तो लोग कर ही देते हैं। देन त्योंग ने बोला कि जब वो जंप करते हैं तो उन्होंने जंपिंग अपने चेस्ट से की। सो आर्यन ने कहा कि तुमने जंपिंग अपने चेस्ट से की। जब मैं जंप करता हूँ, दौड़ता हूँ, तो मेरा जो हार्ट है वो हिलने लग जाता है, वो शेक करने लग जाता है, क्योंकि उन्होंने बोला कि
मेरे हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मतलब वो हर्ट होता है, दर्द होता है और वो शेक करता रहता है जब मैं जंप करता हूँ तो। देन आर्यन ने बोला कि मैं ये लाइव ख़त्म करने के बाद में त्योंग तुमको कॉल करूँगा, हो सकता है कि तुम बोर हो गए हो। मतलब उन्होंने बोला कि वो त्योंग को कॉल करेंगे, अगर त्योंग बोर हो गए हों तो, क्योंकि वो कमेंट कर रहे थे। उन्होंने बोला कि आई नो यू आर बोर्ड। देन त्योंग ने कमेंट किया आई एम गोना टू बी अ बॉडी बिल्डर, मतलब वो जिम जा रहे हैं और वो बॉडी बिल्डर बन जाएँगे। उन्होंने बोला गो डू व्हाटएवर यू वांट, तुम जो भी करना चाहते हो करो। उन्होंने इसको कोरियन में भी बोला और इंग्लिश में भी बोला और उन्होंने बोला कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने उन्होंने अदर मेंबर्स के कंपैरिजन में कम वेट को लॉस किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैं कितना भी कर लूँ लेकिन उस हिसाब से मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है जितना कि अदर मेंबर्स का लॉस हो रहा है। आरएम ने अपनी ईयर पियर्सिंग को भी दिखाया, मतलब उन्होंने डबल ईयर पियर्सिंग करवाई हुई है। उन्होंने कहा कि मैंने इसको काफ़ी दिन पहले ही करवाया था लेकिन उन्होंने अभी इस चीज़ को शो किया। एंड उन्होंने बताया कि जब त्योंग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जब त्योंग जिम को करते हैं तो वो लिटरली एकदम बॉडी बिल्डर की तरीके ही दिखते हैं और ये एक जोक नहीं है, वो सच में, मतलब उन्होंने ऐसी वॉइस करके दिखाई मतलब बताया, मैं नहीं कर सकती, बता सकती आपको। सो उन्होंने बताया कि वो ऐसी वॉइस निकालते हुए जिम को करते हैं और वो लिटरली एकदम से बॉडी बिल्डर लगते हैं और ये एक जोक नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि चलो, त्योंग से बोला चलो कार्डियो करते हैं, थोड़ी बहुत उन्होंने बात की। एंड देन उसके बाद उन्होंने बोला कि डिनर के बाद में, आई थिंक त्योंग के साथ डिनर के बाद में ही बात कर रहे होंगे। उन्होंने कहा डिनर के बाद में उन लोगों ने इंसोमानिया के बारे में बात की। हम सबको पता है कि हमारे त्योंग को इंसोमानिया है, लेकिन अभी अभी ये पता चल रहा है कि हमारे लीडर आर्यन को भी इंसोमानिया है। इंसोमानिया एक नींद ना आने की बीमारी होती है। रात को लोगों को नींद नहीं आती है कुछ वियर्ड थॉट्स की वजह से। और त्योंग ने बताया भी था अपने डब्ल्यू कोरिया के इंटरव्यू में कि उनको ऐसे वियर्ड थॉट्स आते हैं जिनकी वजह से वो सो नहीं पाते, तो इसलिए वो कुछ सोने की दवा लेते हैं जिससे वो थॉट्स नहीं आते और वो अच्छे से सो पाते हैं। सो उन्होंने आरएम ने कहा कि उन्होंने इंसोमानिया के बारे में बात की और अभी उनका इंसोमानिया थोड़ा बेटर है, मतलब वो अच्छे से थोड़ा सो सकते हैं इस टाइम पे। देन उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं, वो डेली स्टूडियो पे आते हैं। उन्हें नहीं पता कि आने वाला जो एल्बम है वो कैसा होगा, लेकिन फिर वो काम कर रहे हैं, लिरिक्स को पुल कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि 2 साल तक मिलिट्री में रहने के बाद भी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हम लोग 2 महीने तक एलए में रहे लेकिन सभी मेंबर्स वैसे ही हैं और हम सभी लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि ये सारा काम करना उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, लेकिन फिर भी वो अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं। अगर एज़ अ बीटीएस कोई सोचे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है काम करना और वो लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। देन उन्होंने इंग्लिश में, मतलब जो हमारी इंटरनेशनल आर्मीज़ हैं, ये बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है कि हमारे आरएम को इंग्लिश आती है और इंटरनेशनल आर्मीज़ के लिए वो जो भी कोरिया में बोल रहे थे उसको थोड़ी-थोड़ी देर पे वो इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर रहे थे। सो उन्होंने बोला कि आप अपने आप को एज़ अ बीटीएस मेंबर सोचिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा ब्लेस फील होता है, बहुत ज़्यादा लकी फील होता है कि हम लोग बीटीएस के मेंबर हैं। लेकिन अभी हम लोग मिलिट्री से आने के बाद एक न्यू बीटीएस हैं। 2 साल तक हम लोगों ने कोई भी एल्बम, कोई भी टूर वगैरह नहीं किया और हम लोग का ये न्यू एल्बम होगा और हमने काफ़ी दिन से एल्बम नहीं किया और इसीलिए अभी जो हम लोग एल्बम को बना रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है हम लोगों के ऊपर में। हम लोग ज़रूर ब्लेस फ़ील करते हैं बीटीएस के मेंबर होके, लेकिन अभी 2 साल के कमबैक के बाद में एल्बम बनाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैवी है और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेशर भी फ़ील कर रहे हैं इसकी वजह से। देन उन्होंने, जो त्योंग ने अभी रिसेंटली बीटीएस वर्ल्ड कप किया हुआ था बेस्ट सॉन्ग को चूज़ करने के लिए, उसके बारे में बात की। उन्होंने आर्मी से पूछा, वीर से पूछा, त्योंग से पूछा कि कैसा गया बीटीएस वर्ल्ड कप, जो कॉम्पिटिशन था, जो क्विज़ था, वो कैसा रहा आप लोगों का? देन उसके बाद उन्होंने कहा कि, देन किसी ने पूछा कि आप अपने स्टूडियो में हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मैं अपने स्टूडियो में हूँ। देन किसी ने ऐसे जोकिंगली बोला कि अभी तक आपने अपना ड्राइवर जो लाइसेंस है उसको मतलब बनवाया, आपको मिला? क्योंकि ड्राइवर लाइसेंस नहीं मिल रहा था उनको ड्राइविंग करने के लिए। सो उन्होंने बोला नहीं, मैंने अभी तक अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं पाया है, मुझे नहीं मिला है अभी तक। उन्होंने कहा कि मैं वीवर्स लाइफ ओपनली क्यों नहीं ओपन करता हूँ, मुझे करना चाहिए। मैं काफ़ी समय के बाद आ रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फैट था और मैं अपने आप को डाइट पे रखना चाहता था, डाइट पे रख के अपने आप को हेल्दी करना चाहता था, प्रिपेयर हो के लाइव आना चाहता था, इसीलिए वो अभी तक लाइव को नहीं ऑन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि आज मेरा बर्थडे है सो मैं लाइव आया हुआ हूँ और मेरे लिए थोड़ा ऑकवर्ड भी है, सिली भी है और मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ।
आप लोगों से काफ़ी टाइम के बाद में बात करते हुए मैं नर्वस भी हूँ। उन्होंने कहा कि इन दिनों वो एक ऑफ़िस वर्कर के तरीके में काम कर रहे हैं, मतलब वो सुबह उठते हैं और मतलब एक बहुत ही डिसिप्लिन स्केड्यूल को वो फ़ॉलो कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, स्टूडियो पे जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं। सो वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बिज़ी काम कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि वो किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं इस टाइम पे। मतलब एकदम स्ट्रिक्टली अपने रूटीन को वो फ़ॉलो कर रहे हैं। देन उन्होंने बताया कि वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलते हैं। कल रात को उन्होंने उनके साथ में डिनर किया हुआ था। लोग के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यही मतलब बताया कि वो एक ऑफ़िस वर्कर के तरीके में इस टाइम पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि इतना वर्कआउट करने के बाद में भी उनका वेट लॉस नहीं हो रहा है। मतलब वो पतले नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एक रेगुलर लाइफ़ को फ़ॉलो कर रहे हैं और शायद यही लाइफ़ है। इस और मैं सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, मतलब वही अपना उन्होंने डे रूटीन वगैरह बताया।